सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल द चैंपियन ट्रेडर। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। ठीक है। सो आज बात करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा बाहर था यहाँ पर, तो मुझे ऐसा जो भी, अगर आप देखोगे यहाँ पर बजट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बिटकॉइन में यहाँ पर क्रैश हुआ है मार्केट में, मतलब हाईएस्ट गैप अप हुआ इस बार, ठीक है। 1200-1300 पॉइंट का निफ्टी ने अच्छा खासा गैप अप दिया है। उसके ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखोगे बिटकॉइन का चार्ट्स मैंने यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे। सो बिटकॉइन में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। बिटकॉइन के देखो, क्रिप्टो करेंसी गिरने का पीछे का सिंपल रीजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, ट्रम्प का भी उसमें इन्वेस्टमेंट है। जो बिग मनी है वो चाहती है कि जो रिटेलर है वो यहाँ से स्वाइप अप हो जाए। बेसिकली देखो, रिटेलर तो हो चुका होगा स्वाइप आउट, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो 50,000 के आसपास बैठे हुए, वो जो 40,000 के आसपास बैठे हुए, मतलब जो जो बिग मनी जो है वो बिटकॉइन में जो 40,000 के आसपास बैठा है वो यहाँ से निकले। क्यों निकले? ताकि जो देखो, बिटकॉइन जो है ओवरऑल इंडिया में जो है लिमिटेड है, मतलब इतनी, देखिए 2.30 ट्रिलियन का ये बिटकॉइन है, तो ये फेक, मतलब स्कैम नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन को खरीदने के लिए कोई नीचे ला रहा है, ठीक है। सो कोई, मतलब कोई का नाम आप जानते हैं, ट्रम्प ही है, ठीक है। अभी मिड टर्म में इलेक्शन है, तो फिर भी ट्रम्प जो है कुछ भी, ट्रम्प मतलब बिटकॉइन को बचाने के लिए या फिर कुछ ऐसा ट्वीट नहीं कर रहा, ठीक है। गिरने दे रहा है, ठीक है। मार्केट को अभी देखोगे, बिटकॉइन 68,000 के आसपास था, जो 60,000 के आसपास, 59,000 के आसपास लो लगा के भी आया है, ठीक है। और वहां से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखोगे, क्रिप्टो करेंसी में पैनिक है। ऑल रिटेलर जो है पैनिक हो चुके हैं, और जो बिग मनी है वो भी यहाँ पर, जो अपोजिट साइड के बिग मनी है वो भी यहाँ पर सोच रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन को ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से गिराया जा रहा है, कि ताकि जो बिग मनी है वो यहाँ पे खरीद सके। सो जो भी अभी देखो, बिटकॉइन में जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको हेज में ट्रेडिंग करनी चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो ओवरऑल बिटकॉइन में ये व्यू है गाइज मेरा। अगर आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो फिलहाल निफ्टी का अगर आप देखोगे, ओवरऑल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली बात करेंगे गाइज, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप निफ्टी की चार्ट देखोगे यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की अगर क्लोजिंग देखोगे तो हाई से अपन एक बार लो लगाया मार्केट ने, अगेन मार्केट की कैंडल अगर आप देखोगे आज की निफ्टी की 25,700 के आसपास कैंडल क्लोजिंग है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो एक बार अपन इस लेवल के आसपास टच कर सकते हैं, रिटेस्ट कर सकते हैं। 25,700 800 के आसपास जो लेवल है उसको अपन रिटेस्ट कर सकते हैं, और वहां से एक फॉल आ सकता है, ठीक है। मेजर माइनर फॉल आ सकता है, और उस लेवल का अगर अपन हाई पे अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपन जो हाई था अपना 26,000 टूवर्ड्स 26,600 25,900 26,000 के आसपास टूवर्ड्स हम जा सकते हैं। सो ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखोगे, मैं प्रीवियसली अगर आपने मेरे एनालिसिस वीडियो देखे होंगे, तो मैं उस वीडियो में कहता था कि यहाँ पर एफआईएस जो है ना 80% शॉर्ट है, 90% शॉर्ट है, ठीक है। सो बजट आने वाला था, और आने वाला होने के बाद भी बजट वो 80-90%, 92%, 80% के आसपास शॉर्ट है, ठीक है। तो क्या उनको, सवाल ये खड़ा होता है गाइस कि क्या उनको पता था कि इंडियन मार्केट का बजट इतना खराब आने वाला है? अगर आप देखोगे बजट के दिन जो कैंडल अगर आप बनी है, तो 1 मिनट में मार्केट में 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट में 1,000 पॉइंट की यहाँ पर डाउनसाइड को मोमेंटम आई थी, ठीक है। क्या उन्हें पता था, एफआईएस को, बिग मनीज को पता था कि यहाँ पर बजट हमारा अच्छा नहीं आने वाला है, ठीक है। क्या वो भी इंडियन सोसाइटी के साथ मिले हुए, क्या? आई डोंट नो गाइस। इससे सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वो भी उनको पता था क्या, ठीक है। इसीलिए वो तो 80% शॉर्ट गए थे, 85-80% के आसपास उनकी शॉर्ट पोजीशन थी, ठीक है। वो भी बजट आने वाले दिन, मतलब श्योर, आप समझ सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे निफ्टी में जो गैप अप हुआ, उसके पीछे का रीजन, ट्रम्प ने टैरिफ 25% से 18% कर दिया है। और ओवरऑल सारी चीजों के बारे में डिस्कशन ये भी चालू है कि यहाँ पर टैरिफ जो है जीरो करने वाला, मतलब कम करेगा, और ठीक है, ऐसा भी कुछ पॉजिटिवली डिस्कशन हुआ है उनके बीच में, ठीक है। इसलिए मार्केट में अच्छी खासी हमें गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद मार्केट में सस्टेनेबल इसीलिए नहीं आई क्योंकि सब लोगों को पता है कि ट्रम्प एक सन का वो आदमी है। सुबह बोलता है कि खरीद लो, और शाम को बोलता है कि भेज दो, मतलब उसको कोई सेंस ही नहीं क्या बोले, कब क्या बोलता है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में अभी फिलहाल अपन एक रेंज में रह सकते हैं फिलहाल। लेकिन ओवरऑल अगर आप जो ट्रेड डील हो चुके हैं उसको अगर मार्केट सस्टेन करता है, ट्रेड डील भी यहाँ पर सस्टेन होती है, तो यहाँ से अच्छा खासा हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड को अपन निकल सकते हैं, जो टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई के आसपास अपन जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में भी गैप अप के बाद एक अच्छे से, मतलब
ओवरऑल मार्केट गैप अप के बाद ऑल टाइम हाई के बाद आसपास सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का आप देखोगे 60,000 के आसपास फिलहाल क्लोजिंग है। सो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास से ही यहाँ पर गैप अप हुआ बैंक निफ्टी में। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपवर्ड्स टू द प्रीवियस ट्रेंड लाइन, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अगर गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 60,500 60,600 और 700 की ये 300-400 पॉइंट के आसपास रेंज में अपन जा सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियसली हाई है 60,400 के आसपास का जो ब्रेकआउट होना जरूरी है, उसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से अपसाइड को अच्छे खासे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी का व्यू यही है गाइस, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। फर्स्ट टारगेट मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में 60,500 के आसपास मुझे ऐसा लगता है वहां तक अपन जा सकते हैं। बट स्टिल प्रीवियसली जो हाई था कल का, जहाँ से अपन गिरे थे 60,300 के आसपास, जो उसको अपन ब्रेकआउट करें तभी अपन यहाँ से अपसाइड को रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखोगे, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक डिप के मतलब मार्केट अगर आप देखोगे 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, मतलब डिप के बाद बाइंग हो रही है, बट इतनी ज्यादा स्ट्रांग बाइंग नहीं, मतलब मार्केट जो है कॉशियस बुलिश है, ठीक है, कॉशियस बुलिश है, ठीक है। जब तक देखो आज जो है रिकवरी आई, मार्केट गिरा उसके बाद एक सपोर्ट किया मार्केट ने, अच्छी खासी बाइंग हमें रिकवरी देखने को मिली तो कंपेयर टू वी शेप रिकवरी थी। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रीवियसली जो हाई है 60,400 उसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऐसे अपन ऑल टाइम हाई के आसपास रैली कर सकते हैं, उधर तक अपन जा सकते हैं। बट स्टिल ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा रहता है, अगर सेंटीमेंट अगर कुछ भी बिगड़ता है तो मार्केट में ऐसे फॉल आ सकता है, ठीक है। मॉरल सपोर्ट ही आप इसे कह सकते हो मॉडल, ठीक है। ओवरऑल न्यूज जब आती है तो मार्केट में कोई सपोर्ट या रजिस्टर वर्क नहीं करता, कोई टेक्निकल वर्क नहीं करता, ठीक है। सो गाइस अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओवरऑल आपका क्या व्यू है इंडियन मार्केट को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो आप कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई चीज अगर मुझसे भूल चूक हो गई कुछ बोलने में, ये होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।